हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम इस पेज पे काम करेंगे। सो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। और ये पेज पे काम करने से पहले हमको आना होगा कैटेगरी डॉट जेएस में। जो फंक्शंस फोल्डर के अंदर हमने कैटेगरी डॉट जेएस बनाया था उस पे आना होगा। और यहाँ पर एक एरर मुझे शो हो रहा है, ठीक है। सो इससे पहले रेक्टिफाई कर लेते हैं। सो अगर मैं कैटेगरी के बाद एक कॉमा डालूंगा तो वो एरर शो होना बंद हो जाएगा। इसको सेव करते हैं और अभी इस पेज को बंद कर देते हैं, ठीक है। और अभी हमें कैटेगरी क्रिएट डॉट जेएस पे आना होगा और इस पेज को हम कंप्लीट करेंगे। सो यहाँ पर एक फॉर्म हमको चाहिए, बट उससे पहले हम हुक्स को इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमको हुक्स का यूज़ करना होगा। सो यहाँ पर इंपोर्ट रिएक्ट के बाद कॉमा डाल के कर्ली ब्रेसिस के अंदर हमें यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हुक को इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पर हमने ये दोनों हुक्स को इंपोर्ट कर लिया। अभी हमें टोस्ट नोटिफिकेशन भी दिखाना है तो उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे हम कैटेगरी क्रिएट करेंगे तो एक टोस्ट नोटिफिकेशन आएगा कि पर्टिकुलर कैटेगरी क्रिएट हो गई है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कैटेगरी क्रिएट की है विद द नेम माइक्रोसॉफ्ट, सो ऐसा मैसेज आएगा टोस्ट नोटिफिकेशन में कि माइक्रोसॉफ्ट हैज़ बीन क्रिएटेड, ठीक है। वो हमारी कैटेगरी का नाम है, वो हम एक टोस्ट नोटिफिकेशन में बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट टोस्टिफाई, ठीक है। ये एक हो गया। उसके बाद हमको रिडक्स स्टोर का भी एक्सेस लगेगा क्योंकि हमें करंटली लॉग्ड इन यूज़र का टोकन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो उसके लिए मुझे लिखना होगा इंपोर्ट यूज़ सिलेक्टर यूज़ सिलेक्टर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। और अभी हमने ये सारे जो फंक्शंस बनाए थे फंक्शंस फोल्डर के अंदर, ठीक है। जैसे कि ये हो गया, जैसे हो गया क्रिएट कैटेगरी, अपडेट, रिमूव, गेट, ठीक है। ये सारे मेथड्स को हमको यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। सो मैं लिखूँगा इंपोर्ट कर्ली ब्रेसिस के अंदर, ठीक है, क्रिएट कैटेगरी। दूसरा है गेट कैटेगरीज। फिर तीसरा है रिमूव कैटेगरी, ठीक है। ये तीन हमको लगेंगे। फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश फंक्शंस स्लैश कैटेगरी। इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो क्रिएट गेट कैटेगरीज और रिमूव कैटेगरीज। सो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। क्रिएट कैटेगरी, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए इसलिए मैं जस्ट सेफली इसको गेट कैटेगरीज और रिमूव कैटेगरीज, ठीक है। इसको सेव करते हैं, अभी बंद कर देते हैं। और यहाँ पर हमको एक फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। सो पहले एक काम करते हैं, इसको एक H4 टैग में ले लेते हैं। सो मैं कट करता हूँ, एक H4 टैग लेता हूँ, H4 टैग। और इसको यहाँ पर इसको कट करते हैं और अभी H4 टैग लेते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम एक फॉर्म लेंगे, लेकिन फॉर्म को मैं एक फंक्शन में रखूँगा और यहाँ पर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो फंक्शन का नाम हम देंगे कैटेगरी फॉर्म, ठीक है। सी छोटा रखते हैं, ठीक है, कैमल केस। इसको सेव करते हैं और अभी यहाँ पर एक वेरिएबल लूँगा कॉन्स्ट, और वेरिएबल का नाम हम देंगे कैटेगरी फॉर्म, ठीक है। इक्वल्स टू एक एरो फंक्शन होगा, ठीक है, एक एरो फंक्शन होगा और इसके अंदर हम फॉर्म लेंगे। सो फॉर्म, और यहाँ पर हम ऑन सबमिट मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ऑन सबमिट में हम एक फंक्शन बना लेते हैं हैंडल सबमिट, ठीक है। इसको भी क्रिएट करना होगा। ओके, सो काम करते हैं, हैंडल सबमिट भी यहाँ ले लेते हैं। कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इक्वल्स टू एक एरो फंक्शन, और यहाँ पे हमको मेथड बनानी पड़ेगी। ओके, सो ये एक इवेंट होगा। सो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट
तो यहाँ पर एरो हम भूल गए हैं, ठीक है, एरो फंक्शन है ये। सो इसको मैं सेव करता हूँ और अभी ये फॉर्म कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमको लेना होगा div, और div के अंदर हम क्लास लिखेंगे, ठीक है, CSS क्लास लिखेंगे जो कि होगी फॉर्म ग्रुप, ठीक है। अब इस div के अंदर हमको लेना होगा लेबल, और लेबल हम देंगे नेम। उसके बाद हमको लेना होगा इनपुट, टाइप होगा टेक्स्ट, और क्लास नेम हमको लगेगी फॉर्म कंट्रोल। वैल्यू हम ले लेते हैं, तो ये वैल्यू हम लिखेंगे नेम, ठीक है। सो इसके लिए हमको स्टेट बनाना पड़ेगा। सो हम एक काम करते हैं, हम स्टेट क्रिएट कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्स्ट नेम सेट नेम इक्वल्स टू यू स्टेट, और इसकी इनिशियल वैल्यू होगी एम्प्टी, ठीक है। सो यहाँ पर हमने इसे कॉल किया। उसके बाद होगा ऑन चेंज मेथड, ठीक है। हमें ऑन चेंज मेथड लगेगी क्योंकि जो भी हम फॉर्म के इनपुट में लिखेंगे वो हमें स्टेट में स्टोर करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑन चेंज मेथड, और यहाँ पर हम लेंगे एक एरो फंक्शन, यहाँ लिखेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। इसको सेव करते हैं, और उसके बाद ये रहेगा ऑटो फोकस, और ये फील्ड है रिक्वायर्ड। इसको क्लोज करते हैं ये इनपुट को, ठीक है फ्रेंड्स। अभी इसके बाद हम लेंगे बटन। बटन में भी क्लास डालेंगे हम, जो कि होगी btn आउटलाइन हाइफन प्राइमरी, ठीक है। और ये लेंगे हम सेव, ये लिखेंगे सेव। इसको एक बार ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नेम, और ये इनपुट है, और यहाँ पर सेव। इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, तो मार्जिन टॉप दे देते हैं 2, तो थोड़ा सा स्पेस आ गया, ठीक है। फॉर्म तो हमने किया अभी, फॉर्म तो हमने बना लिया है। सो अभी जो हैंडल सबमिट के अंदर जो लॉजिक लिखनी है वो हमको लिखना होगा, लेकिन उससे पहले हम एक स्टेट बनाते हैं लोडिंग के लिए। सो कॉन्स्ट लोडिंग और सेट लोडिंग इक्वल्स टू यू स्टेट, और इनिशियल वैल्यू होगी फॉल्स, ठीक है। और अभी यहाँ पर आते हैं हैंडल सबमिट के अंदर। जैसे ही कोई बटन पे क्लिक करेगा, ठीक है, जैसे ही बटन पे क्लिक होगा तो पहले सबसे पहले लोडिंग थ्रू हो जाएगी, ठीक है। सो सेट लोडिंग थ्रू, ठीक है। उसके बाद हमको ये क्रिएट कैटेगरी का यूज़ करना होगा। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं, और इसके अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट लगेगा नेम, और उसके बाद हमको चाहिए यूज़र का टोकन। सो यूज़र डॉट टोकन, और यूज़र टोकन हमको, और ये यूज़र टोकन हमको मिलेगा रिडक्स स्टोर से। सो यहाँ पे पहले हम यूज़र टोकन को एक्सेस करते हैं। सो कॉन्स्ट, अभी यूज़र को डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, यूज़र इक्वल्स टू यूज़ सिलेक्टर, ठीक है। यूज़ सिलेक्टर का यूज़ करेंगे हम, और ये लेगा स्टेट, और हमको यूज़र को डिस्ट्रक्चर करना है। सो यहाँ पर मैं लूँगा एक ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर लेंगे हम डॉट 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 स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो हमने स्टेट को स्प्रेड कर दिया है, ठीक है, ताकि हम यूज़र को इसके अंदर से एक्सेस कर सकें, ठीक है। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूज़र डॉट टोकन, सो ये हमको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं सेव करता हूँ, और अभी सो ये एक प्रॉमिस है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉट देन, और इसमें होगा रिस्पॉन्स, हमें मिलेगा रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स मिलते ही हम यहाँ पर लोडिंग को फॉल्स कर देंगे, ठीक है। सो सेट लोडिंग फॉल्स, और उसके बाद सेट नेम को हम एम्प्टी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद टोस्ट नोटिफिकेशन दिखाएंगे। सो टोस्ट डॉट सक्सेस, और यहाँ पर हम मैसेज दिखाएंगे। सो मैसेज को मैं एक बैकटिक की में दिखाता हूँ, ठीक है। सो बैकटिक की डॉलर साइन, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट नेम, ठीक है, क्योंकि हमको कैटेगरी का नाम शो करना है। इज, यहाँ पर लिखेंगे क्रिएटेड, ठीक है। तो पोस्ट नोटिफिकेशन में आएगा कैटेगरी का नाम इज क्रिएटेड। लेट्स से आपने माइक्रोसॉफ्ट कैटेगरी क्रिएट की, तो ऐसा आएगा माइक्रोसॉफ्ट इज क्रिएटेड, ठीक है। और इसको आप डबल कोट्स में भी डाल सकते हो।
इस तरीके से इसको सेव करते हैं। अभी एरर के लिए हम डॉट कैच का यूज़ करेंगे, सो डॉट कैच, और यहाँ पर एरर पास करना है, सो एरर, और इसमें भी सेट लोडिंग फॉल्स करनी होगी हमको, और उसके बाद हमको टोस्ट नोटिफिकेशन दिखाना है, लेकिन यहाँ पर हम कंडीशन डालेंगे इफ़ एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इक्वल्स टू, ठीक है, ट्रिपल इक्वल्स टू 400। अगर 400 आता है, ठीक है, एरर डॉट रिस्पॉन्स स्टेटस अगर 400 है, तो हम टोस्ट नोटिफिकेशन दिखाएंगे, टोस्ट डॉट एरर, और एरर होगा एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, इसको सेव करते हैं, और अभी हम ब्राउज़र में चेक करते हैं, लेकिन उसके पहले मेक श्योर करें कि आपका फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों रन हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं ब्राउज़र पे, और इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो मैं कैटेगरी बनाने वाला हूँ वो है माइक्रोसॉफ्ट। सो टाइप नहीं हो रहा है, देखते हैं क्या इशू है। वैल्यू नेम इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सो यहाँ पर एक चीज़ मैं भूल गया, सेट नेम। ठीक है, सेट नेम के अंदर ये हमें पास करना होगा। ठीक है, इसको सेव करते हैं, और अभी चलते हैं ब्राउज़र में और चेक करते हैं। सो मैं कैटेगरी बनाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट, और मैं इसको सेव पे क्लिक करूँगा। कुछ इश्यू है, चेक करते हैं। सो ये कैटेगरी क्रिएट नहीं हो रही है, हमको कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, सो मैंने थोड़ा वीडियो पॉज करके चेक किया, तो यहाँ पर कैटेगरी डॉट जेएस में जो फंक्शंस, जो फोल्डर के अंदर हमने कैटेगरी डॉट जेएस बनाया था, उसमें एक मिस्टेक मैंने कर दी थी। यहाँ पर ये पुट नहीं होगा, ये पोस्ट होगा। ठीक है, सो यहाँ पर मिस्टेक की वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। इसको सेव करते हैं, और अभी आप चेक कर लो कि आपका दोनों फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों रन हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, इसको एक बार सेव करते हैं, इसको एक बार कंट्रोल सी करके एक बार npm स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एक बार db कनेक्टेड आ जाएगा तो फिर हम चेक करेंगे। सो db कनेक्टेड, और ये भी चल रहा है, इसको बंद करते हैं और अभी चेक करते हैं। सो यहाँ पर एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, चलो ठीक है। यहाँ पर अभी देते हैं माइक्रोसॉफ्ट, और अभी मैं सेव पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर आपको दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट इज़ क्रिएटेड। ठीक है, सो ये कैटेगरी क्रिएट हो गई, और यहाँ पे अगर मैं फिर से माइक्रोसॉफ्ट लिखता हूँ और अगर सेव पे क्लिक करूँगा, तो एरर शो होगा, क्रिएट कैटेगरी फेल। ठीक है, क्योंकि हम सेम नाम नहीं दे सकते हैं। एक बार मोंगोडीबी में भी चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर आपको जैसे कि देखने को मिला होगा, लेनोवो, हैवलेट, पैककार्ड और माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, सो तीन कैटेगरी हमारी, पहले से दो थी, अभी तीसरी वाली हमने यहाँ से बनाया। तो फ्रंट एंड से हमने कैटेगरी बनाया और डेटाबेस में सेव कर ली, तो ये सक्सेसफुली हमने कर लिया। ठीक है, अभी हम को ये कैटेगरी की लिस्ट शो करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको कट करता हूँ ये H4 को, और यहाँ पर कंडीशन डालते हैं कि अगर लोडिंग थ्रू है, ठीक है, अगर लोडिंग थ्रू है तो मैसेज दिखाना लोडिंग। ठीक है, और अगर ये फॉल्स है तो फिर क्रिएट कैटेगरी पेज। ठीक है, इसको सेव करते हैं, एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये बहुत जल्दी चला गया। ठीक है, तो है लोडिंग, इसको, ये तो सही है। अभी इसके बाद, सो लिस्ट, सो इसके बाद हमें लिस्ट शो करनी है, तो लिस्ट शो करने के लिए हमें यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ करना होगा। ओके, लेकिन उससे पहले एक स्टेट बना लेते हैं, जो कि होगा कैटेगरी के लिए। सो कॉन्स्ट कैटेगरी सेट कैटेगरी, ठीक है, इक्वल्स टू यू स्टेट, और ये रहेगा एम्प्टी एरे। ठीक है, उसके बाद हम यू स्टेट का यूज़ करेंगे, सो यू स्टेट, और इसके अंदर एक एरो फंक्शन लेंगे, और यहाँ पर हम एक फंक्शन, इसके अंदर हम एक फंक्शन पास करेंगे। सो हम डायरेक्टली भी यहाँ पर कोड लिख सकते हैं, बट हम एक काम करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं, गेट, सॉरी गेट नहीं, लोड
कैटेगरीज, ठीक है। रूट कैटेगरीज इक्वल्स टू एक एरो फंक्शन होगा, और यहाँ पर जो हमने गेट कैटेगरीज का फंक्शन लिया था वो हम यहाँ पर पास करेंगे, ठीक है। गेट कैटेगरीज, और यहाँ पर प्रॉमिस रिटर्न करेगा, सो डॉट 10 कैटेगरीज सेट कैटेगरीज, और इसके अंदर हम पास करेंगे सी डॉट डेटा, मीन्स कैटेगरी डॉट डेटा। इसको सेव करते हैं, और ये वाले फंक्शन को हम इसके अंदर पास करेंगे, ठीक है, एग्जीक्यूट करेंगे। सो कुछ इस तरीके से इसको सेव कर लेते हैं। तो ये पूरा कोड हम यहाँ पे भी लिख सकते थे, बट इसको एक वेरिएबल में स्टोर करके मैंने यहाँ पर पास किया है, ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो अब एक काम करते हैं, चेक करते हैं कि कैटेगरी शो हो रही है कि नहीं। तो उसके लिए हम लेंथ चेक करेंगे। सो यहाँ पर मैं दूंगा कैटेगरी। सो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, अभी ये जो सेट कैटेगरी हमने की है, ठीक है, सी डॉट डेटा, वो ये वाली कैटेगरी में सेव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर सेट कैटेगरी यूज़ किया है। तो अभी हम ये कैटेगरी को, एक्चुअली इसको कैटेगरीज डालते हैं, ठीक है, कैटेगरी नहीं डालते क्योंकि कैटेगरीज, ठीक है, तो यहाँ पर भी सेट कैटेगरीज आएगा। ओके फ्रेंड्स, और ये जो कैटेगरीज है इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसका लेंथ चेक करते हैं। तो कैटेगरीज डॉट लेंथ, इसको सेव किया और अभी चलते हैं ब्राउज़र में, रिफ्रेश करते हैं एक बार। यूज स्टेट नॉट डिफाइंड, स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए, यूज स्टेट, सॉरी यूज इफेक्ट है ये। इसको सेव किया और अभी चलते हैं ब्राउज़र में, रिफ्रेश करते हैं एक बार। लाइन नंबर 39, ओके, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, यूज स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएगा 3 कैटेगरीज है, तो लेंथ 3 दिखा रहा है, ठीक है। और हम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का भी यूज़ कर सकते हैं। सो अगर मैं इसको निकाल देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पर हम पास करेंगे कैटेगरीज। तो सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउज़र में। तो यहाँ पर आपको तीनों कैटेगरी शो हो जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट, हेलवेट पाकर्ड और पैकर्ड और लेनोवो, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि हमको एरे में क्या ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है। अभी ये लिस्ट हम अच्छे से शो करेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।